पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रमाकांत सिंह। मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, समिति की परिभाषाएं और एवं उसकी विशेषताएं और लक्षण के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। जैसा कि समिति की परिभाषा सर्वश्री मैकवे तथा पेज के अनुसार बतलाया गया है कि समिति समिति का निर्माण किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठित जो समूह बनाते हैं उसको हम समिति कह सकते हैं। अब आता है समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएं या लक्षण, जिसके बारे में समिति हम को जानेंगे कि समिति के लक्षण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है जिसके कारण से समिति का निर्माण किया जाता है। पहला है मनुष्यों का समूह। पहला है मनुष्य। समिति में मनुष्यों का समूह का मतलब ये है कि जिसमें कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 2 या 3 4 व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिसको हम मनुष्यों का समूह कह सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है निश्चित उद्देश्य। जैसा कि समिति को बताया गया है कि विशेष या निश्चित उद्देश्य के लिए एक समिति का निर्माण करते हैं। जो कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए हम एक समिति का निर्माण करते हैं, इसीलिए कहा गया है एक निश्चित उद्देश्य होना आवश्यक है। तीसरा है ऐच्छिक सदस्यता। इस समिति में जो भी सदस्य इच्छा अनुसार अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। चौथा है अस्थायी। कहने का मतलब यह है समिति जिस उद्देश्य के लिए मतलब बनाई गई है, जब वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उस समिति को वहां से खत्म कर दिया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है अस्थायी। अब है पांचवा है मूर्त संगठन। मूर्त संगठन समिति में मूर्त संगठन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से छुओ और चले जाओ की तरह है। कहने का मतलब है हम जिस संगठन को छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसको कहते हैं मूर्त संगठन। छठवां है विचार पूर्वक स्थापना करना। जिस प्रकार से हम और आप लोगों को जिस प्रकार से समिति का हम और आप लोग निर्माण कर रहे हैं, उसको सोच विचार करके ही स्थापना करना चाहिए कि हम जिस समिति को जिस उद्देश्य के लिए हम बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं तो वो हमारा उद्देश्य सफल होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें पहले से ही विचार पूर्वक स्थापना इसकी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कुछ नियमों पर आधारित समिति। समिति के जो सदस्य होते हैं उनको भी कुछ नियमों पर आधारित काम करना होता है। अगर जो व्यक्ति उस नियमों को फॉलो नहीं करता है तो संभवतः है वो समिति हम और आप लोगों की लॉन्ग समय तक नहीं चल सकती है। इस प्रकार से कुछ नियमों पर आधारित सभी सदस्यों को चलना होता है, जिससे हम और आप लोगों की एक समिति है वो अच्छी तरीके से चलेगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।